आस्था की ओर में। आइए प्रसंग की ओर चलें। आज के प्रसंग में ये है कि राजा शिकार करने के चक्कर में सुअर के पीछे पीछे इतने गहरे जंगल में चले गए हैं, घने वन में चले गए हैं, जहाँ नॉर्मली कोई जीव जंतु जल्दी जा नहीं पाते, जीव जंतु भी वहां नहीं जाते। तो इतने घने जंगलों में लेके चला गया है सुअर उनको। तो आगे चलिए प्रसंग के अंदर चल के देखते हैं कि इस राजा के साथ में क्या हुआ। उसके पहले भगवान का ध्यान करते हैं। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। राम कथा के रसिक तुम भक्तराजमति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुण्य महावीर। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यचिर बिहारी। गयौ दूरी घन गहन बराहु जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मगत जै नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं होना था। राजा बिल्कुल अकेले थे और वन में बहुत क्लेश था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा की जान को भी खतरा था वन के अंदर, लेकिन फिर भी राजा उसकी धुनकी में उसका पीछा करते चले गए। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृपयति पछताई फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर एक पहाड़ की गहरी गुफा के अंदर चला गया और राजा का आना कठिन जानकर वो बहुत उन्हें लौटना पड़ेगा। वो पछताने लगा कि ऐसा न हो कि राजा लौट जाए, क्योंकि वो तो राजा को अपने तरफ आकर्षित ही कर रहा था। जब वो गुफा के अंदर छुपा तो उसको लगा कि राजा बाहर से लौट न जाए, लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और उसका पीछा करना छोड़ा नहीं। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गमीरा। पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गए। राजा हिम्मत तो दिखाई, आगे तो बढ़े वो, लेकिन अब पीछे वो देख रहे तो उन्हें कुछ रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है एकदम से। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरिस सर जल बिन भय हुआ चेत। बहुत परिश्रम करने से राजा एकदम थक गए और व्याकुल हो गए। आखिर इंसान ही तो थे, कितने भी पराक्रमी रहे हों। और सुअर तो मायावी था, उसकी माया भी आगे आपको कथा में सुनने को मिलेगी कि कौन था वो। तब राजा व्याकुल होके एक नदी या तालाब कुछ भी की जिससे अपनी प्यास बुझा सके, अब खोजना शुरू किए और बिना पानी के उनका हाल बेहाल हो गया। फिर तब विपिन आश्रम एक देखा तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छणाई समर सेन तज गय उपराई। वन में फिरते फिरते पानी की तलाश में राजा ने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और सेना को छोड़कर वो युद्ध से भाग गया था। वो राजा वही राजा जिसको राजा प्रताप भानु जीते थे, वो वन में कुटी बना के कपट मुनि का वेश धारण करके राजा रहता था छुप के। समय प्रताप भानु कर जानी आपन यति समय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी मिलान राज नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का अच्छा समय है, मेरा खराब समय है, ऐसा वो राजा जानकर कि मेरा कुसमय चल रहा है, ये अनुमान उसने लगाकर उसे हृदय में बहुत दुख हुआ और वह अपने घर नहीं गया लौटकर, और
न राजा प्रताप भानु से उसने मैत्री ही की कि राजा प्रताप भानु ने जब राज जीत लिया तो उसने जाके उनको सरेंडर किया हो, ऐसा नहीं। वो धीरे से वन में चला गया और अंदर ही उसके अंदर ही अंदर आग जैसी लगी हुई थी कि मैं हार गया, मेरा देश चला गया। रिसौर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा तासु समीप गवन नृप कीना यह प्रताप रबिते ही तब छीना। दरिद्र की भांति मन में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में गांव में रहता था, वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए और उसने तुरंत पहचान लिया, करे तो राजा प्रताप भानु है। राउत त्रिसित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश महामुनि जाना उतरी तुरगते कीन प्रणाम परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान नहीं सके और वो तो मुनि का वेश धारण किया था और राजा प्रताप भानु तो अपने ही वेश में थे। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु राजा ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिसति बिलोकिते ही सरबर दीन दिखाई मज्जन पान समेत हय कीन नृपित हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने राजा को एक सरोवर दिखाया कि जाओ राजन, वहां तुम पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। हर्षित होकर राजा घोड़े सहित उस सरोवर में गए, घोड़े को भी पानी पिलाया, खुद भी स्नान किया, सारी थकान मिटी और फिर जलपान किया, बिल्कुल फ्रेश हो गए राजा। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ आसन दीन यस्तर बिजानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी से अपने आश्रम में लेके गए और सूर्यास्त का समय जानकर कि अरे राजा सूर्यास्त हो गया, सायंकाल हो गई, तब उनको बैठने के लिए आसन दिया और फिर उस तपस्वी ने, जो हारा हुआ राजा था, मुनि का वेश धारण किया था, उसने एकदम कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे यति मोरे। वो कपटी राजा प्रताप भानु से पूछ रहा है कि तुम कौन हो और सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह नहीं कर रहे हो, वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे लक्षण दिखते हैं और तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। तब नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा तीरथ अहेरे पर भुलाई बड़े भाग्य देखऊं पद आई। तब राजा ने चतुराई दिखाई और कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नाम का जो राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए मैं राह भूल गया हूँ और बड़े भाग्य से मुझे आपके चरणों के दर्शन हो गए और मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे आपके चरणों का दर्शन पाना था, इसलिए मैं रास्ता भूल गया और आपके आश्रम में आ गया। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछ भल हो निहारा कह मुनि तात भयउ नियारा जो जन 70 नगर तुम्हारा। तब मुनि महाराज कह रहे हैं कि कुछ आपका भला होने वाला है और सुनो, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर तो यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान बसऊ आज यस जान तुम जायऊ हो तबिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता सही नहीं है और ऐसे में मैं आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम यहीं ठहर जाओ और सवेरा होते चले जाना। हो जात बिहान, बिहान अवधी भाषा में बिहान कल को कहते हैं, आने वाले कल को कहते हैं कि कल सुबह आप चले जाना। तुलसी जस भवता व्यता तैसे मिलय सहाय आपन हुआ वही ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवतव्यता होती है, जैसे होनहार होता है, वैसे ही उसको सहायता मिल जाती है। या तो वह अपने आप उसके पास चली जाती है भवतव्यता, और या तो उस अमुक व्यक्ति को वहां लेके चली जाती है।
भले ही नाथ आयस धरि सीसा, बांध तुरग तर बैठी महेशा, नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उनकी आज्ञा को सर पे धारण करके राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और उनकी बहुत प्रकार से उस कपट मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं राजा, और अपने आप को राजा न बताकर मंत्री बता रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ, और उनके चरणों की वंदना करने लगे और अपने भाग्य को सराहा कि अरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके आश्रम में मैं आ गया। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊ डिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई कर रहा हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे आप अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और अपना गांव ये विस्तार से बताइए। ते ही न जान नृप निपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, चल बल की न चाहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो तो राजा को तुरंत पहचान गया था आते ही, और राजा शुद्ध हृदय के थे और कपट वो जो था वो कपट करने में चतुर था। एक तो दुश्मन था राजा का हारा हुआ रण क्षेत्र में, और फिर जाति का क्षत्रिय था, ठाकुर था वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुख तयराती, अमायनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर समार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके याद करके उसको एकदम धधकने लगा, अंदर उसकी छाती सुलगने लगी कि अरे यही तो है जिसने मुझे हराया था। कुम्हार के आवे की तरह अमा अनल इव सुल गई छाती, आवे की तरह भीतर ही भीतर एकदम जलने लगा राजा हारा हुआ। और राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके, अपनी दुश्मनी को याद करके वो हृदय में हर्षित हो उठा। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है। अगली कथा के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज कोई चर्चा या उपाय नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही है जो मैं काफी दिनों से आप लोगों से मैं ऐसा चर्चा करना चाहती थी, डिस्कस करना चाहती थी, बिकॉज मैं आप लोगों को अपना परिवार, अपनी फैमिली समझती हूँ। और कि मैंने कहीं कहीं देखा है, ये चीज देख के मुझे बहुत अंदर से मेरा मन विचलित होता है, क्योंकि मैंने शिव शंभू की फोटो कई जगह पर देखी है कि उनको ऐसे दर्शाया जाता है कि चिलम लेके ऐसे धुआं निकल रहा है, बाबा चिलम पी रहे हैं, ऐसा हुक्का टाइप का पी रहे हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है। बहुत जगह फेसबुक पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बाबा भोलेनाथ की बहुत सारी फोटो, यहाँ तक कि मैंने बहुत जगह बैनर्स वगैरह में देखे हैं कि ऐसे बाबा बैठे हैं और चिलम फूंक रहे हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है। ये मुझे बहुत गलत लगता है। तो प्लीज करके आप लोग इस बात को समझिए कि बाबा हमारे जो थे शिव बाबा, वो चिलम नहीं पीते थे, धुआं नहीं फूकते थे, सब नहीं करते थे, नशा पत्ती। आजकल के जो नवयुग है हमारे, वो नशा पत्ती करते हैं, तो अगर उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं अरे शिव बाबा भी तो फूकते थे। ये बहुत गलत बात है। मैं इस चीज का कड़ा विरोध करती हूँ, और जो इस चीज का समर्थन करते हैं मैं उनका भी कड़ा विरोध करती हूँ। मैं अपने बुद्धि के अनुसार ये बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि ये चित्र जो है ये इतना गलत है कि बाबा को चढ़ाया जाता है धतूर और भांग। वो सिर्फ भांग खाते थे, और भांग भी इसलिए खाते थे कि जब उन्होंने विष पिया था, विष का पान किया था, तो उनके गले में जलन जब हो गई थी, क्योंकि उससे तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, और उसको शिव बाबा ने हमारे अपने कंठ में धारण किया। तो जब वहां जलन होने लगी तब उनके भांग पीस के उन्होंने पिया, और भांग ठंडई, तभी से ठंडई आप देखते हैं होली दिवाली होली में अक्सर ठंडई, तो भांग को ही ठंडई कहा जाता है, भांग को ही। तो जब भांग पिया तो उन्हें ठंडा, तब से उन्होंने भांग पिया, और उसका कोई नशा वशा उन्हें नहीं होता था, सिर्फ ठंडे के कारण। जिसने इतना विकराल जहर पी लिया, हलाहल जहर पी लिया कि जो जिससे तीनों लोग, पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाती सिर्फ निकलने मात्र से। तो वो
वो भांग और नशा और ये सब चरस गांजा उनको असर करेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं इस चीज का कड़ा विरोध करती हूँ। मुझे आप लोग जो समझते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि बिना जाने समझे बहुत तेजी से ये सारी फोटोएं वायरल की जाती हैं, एक दूसरे से शेयर की जाती है। तो कृपा करके अगर आप लोग मुझसे सहमत हैं तो इस चीज पर रोक लगाइए, इन फोटोज को शेयर ना करें। अगर आपके मन में है, आप नहीं करें तो आप मत शेयर करिए, आप इस बात को समझिए। अगर आपको समझ आ रहा है मेरी बात तो ठीक है, आप लोग कुछ समझदार हैं, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, हर चीज का अपना सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया बर रामचंद्र की जय।